हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी फीस लिए जाने का मुद्दा एकदम से गर्मा गया है। अभी तक ओपीडी की फीस नहीं ली जाती थी, लेकिन अब से ये आदेश लागू हो गए हैं कि 10 रुपये की ओपीडी फीस हिमाचल के सरकारी अस्पतालों में ली जाएगी। और इसमें अब जयराम ठाकुर ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सुक्खू सरकार ने प्रदेश के नागरिकों पर ये बेवजह का बोझ डाल दिया है और केंद्र सरकार जब फ्री जांच और इलाज की सुविधा दे रही है तो सुक्खू सरकार इसे क्यों छीन रही है। विशेष स्वास्थ्य सचिव ने इसके आदेश जारी किए हुए हैं। 10 रुपये के शुल्क का मामला गरमा गया है। जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर यह निशाना साधा है। व्यवस्था परिवर्तन वाली सुक्खू की सरकार ने सारी हदें पार कर दी हैं। ऐसा कोई काम नहीं बचा है जिसमें सुक्खू की सरकार शुल्क ना लगाती हो। शुल्क की सरकार का असहाय मरीजों पर वार। जयराम ठाकुर ने कहा है हिमाचल के सरकारी अस्पतालों में पर्ची बनाने के अब 10 रुपये लगेंगे। विशेष स्वास्थ्य सचिव ने इसके आदेश जारी किए हैं। एक्सरे और दूसरे टेस्ट के भी पैसे लगेंगे। कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश पर यह निर्णय लिया गया है। बिलासपुर से जयराम ठाकुर ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन वाली सुक्खू की सरकार ने शुल्क लगाने की सारी हदें पार कर दी हैं। धरती पर ऐसा कुछ नहीं बचा है जिस पर सुक्खू सरकार ने टैक्स ना लगाया हो। टॉयलेट टैक्स से लेकर शुरू हुई शुल्क की सरकार का ये सफर अब अस्पताल में भर्ती मरीजों के टॉयलेट वॉशरूम के टैक्स तक पहुंच चुका है। सुक्खू सरकार ने आपात स्थिति में असहाय हालत में इलाज करवाने के लिए अस्पताल पहुंचने पर हर बीमार व्यक्ति से पैसा वसूलने के आदेश दिए हैं। ये आदेश भी सरकार के बाकी आदेशों की तरह जनविरोधी और अमानवीय हैं। मनुष्य अस्पताल परेशानी में आता है और जब वो पैसा नहीं दे पाने की स्थिति में नहीं होता तो उसकी परेशानी और बढ़ जाती है। सरकार को इसे वापस लेना होगा। नेता प्रतिपक्ष ने अमृत काल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे देश को फ्री ड्रग पॉलिसी के तहत निःशुल्क उपचार और फ्री डायग्नोस्टिक इनिशिएटिव सर्विसेज के तहत निःशुल्क जांच की सुविधा दी है, जो देशवासियों यानी हमारे संविधान द्वारा दिया गया एक मौलिक अधिकार है। चलिए आपको फिलहाल सुनाते हैं जयराम ठाकुर ने क्या कुछ कहा है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जब से बनी है, गरीब लोगों के ऊपर लगातार टैक्स पे टैक्स लगते जा रहे हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं तो ये कह सकता हूं कि सुख की सरकार नहीं, ये सरकार अब शुल्क की सरकार बन गई। कहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान हमने हिमकेयर योजना शुरू की, 5 लाख तक गरीब आदमी का इलाज मुफ्त में करने का उसमें प्रावधान किया। और आज हिमाचल प्रदेश में सुख की सरकार यानी कि शुल्क की सरकार ने ये स्थिति पैदा कर दी कि आप हॉस्पिटल में पर्ची बनाएंगे तो पर्ची का भी 10 रुपये लगेगा और 133 टेस्ट जो होते थे वो जो फ्री होते थे उस पर भी अब फ्री नहीं होंगे, उस पर भी पैसा लिया जाएगा। बस में कदम रखेंगे 10 रुपये लगेंगे, चाहे आप 4 कदम की यात्रा करो। और उसके साथ साथ में हॉस्पिटल में पर्ची बनाने के पीछे जो 10 रुपये लेने की बात जो कही गई, इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि पर्ची अगर तो उसको लोग गुम कर देते हैं, उसको संभाल करके नहीं रखते हैं। और अब तो पर्ची की बात तो छोड़िए, अब वो टैक्स बहुत ही दुर्भाग्य। और मैं इस बात को लेकर के मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मनुष्य हॉस्पिटल में आता है, परेशानी में आता है, तकलीफ में आता है, और वहां पर भी जब गरीब आदमी अपने इलाज के लिए पैसा देने की स्थिति में नहीं हो पाता है तो वो परेशानी, वो पीड़ा और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या वर्तमान शुल्क की सरकार सिर्फ एक ही काम के लिए बनी है कि आदमी को तकलीफ दिया जाए, आदमी को और परेशान किया जाए? मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री को पुनः विचार करना चाहिए इन सारे फैसलों को लेकर के। जहां भारतीय जनता समय में सारे टेस्ट जितने भी थे ये फ्री थे और उसके साथ हिमकेयर की योजना थी, सहारा योजना ऐसे लोगों के लिए थी जो बिस्तर पर पड़े हैं, जिनको मदद की ज़रूरत थी। सारी चीज़ों को लेकर के अगर मैं कहूँ कि वर्तमान कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से कर्ज का बोझ प्रदेश के हर लोगों के ऊपर बढ़ता जा रहा है वो तो बढ़ ही रहा है, लेकिन इसके अतिरिक्त कर्ज के साथ साथ में कर का बोझ यानी कि टैक्स का बोझ जो है हिमाचल प्रदेश के गरीब लोगों के ऊपर इस तरह से लाद रही है, गरीब आदमी की
कमर तोड़ दी। हिमाचल प्रदेश